सहाफ़ी अली अब्बास वफा को कब्रिस्तान के लिए आवाज़ उठाना पड़ा भारी। सफदर करम अली के गुंडों की मुसलसल फ़ोन पर धमकी। इम्तियाज़ मर्चेंट ने मस्जिद ईरानियान में अपने साथियों के साथ घेरा, किया बदतमीज़ी। मुंबई शहर टीवी तेहरान के 10 सालों से महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ SNN चैनल के एडिटर इन चीफ अली अब्बास वफा 15 सालों से मीडिया में काम कर रहे हैं। उर्दू टाइम्स, सहारा, सहाफत, अवधनामा में अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। अपनी बेबाकी के सबब मीडिया में अपनी अलग पहचान बनाया है। मीडिया के भाइयों को सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि 15 सालों से मैं मीडिया में हूं और मैंने उर्दू टाइम्स, सहारा, सहाफत, अवधनामा और 10 सालों से मैं शहर टीवी तेहरान का ब्यूरो चीफ हूं। साथ ही साथ SNN चैनल का एडिटर इन चीफ हूं और एक ज़माने से मीडिया में मैं काम कर रहा हूं। लेकिन मुमरा शहर में न कभी कोई कारपोरेटर, न कोई बिल्डर और न कोई समाज का आदमी बता सकता है कि मेरी ज़ात की वजह से उसे तकलीफ पहुंची हो। आज आप लोगों की खिदमत में जो मैं हाजिर हुआ हूं, MM वैली में कब्रिस्तान का मामला था और वहां पर मैंने ये आवाज़ उठाई कि अगर 1 एकड़ हमें मिली है तो वो हमारी कौम को मिलना चाहिए था, जिसे खोजा जमात ने अपने नाम इलाट करा लिया है। मेरी ये आवाज़ उठाना लोगों ने उसे मुद्दा बनाया और एक हफ्ते से आज, इसलिए कि मैं अपने मीडिया भाइयों के सामने मैं अपना दर्द बयान कर रहा हूँ कि 1 हफ्ते से मुझे तरह तरह की धमकी के फ़ोन आ रहे थे। घर में मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, बीवी मेरा फ़ोन वो भी उठाते हैं, बच्चे डरे सहमे हैं। कल सफदर करम अली साहब की तरफ से डोंगरी पुलिस स्टेशन में मेरी शिकायत भी की गई। मैं वहां जाकर मैंने मुलाकात किया। उसके बाद गदीर के हवाले से हमारी मस्जिद ईरानियान में एक मीटिंग थी। जब मैं उस मीटिंग में शरीक होने गया तो सफदर करम अली की तरफ से इम्तियाज़ मर्चेंट और उनके 10-12 साथियों ने मुझे घेरा और बुरी तरह उन्होंने मुझे जलील किया। पूरी तरह भाइयों मैं डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ हूँ, इसलिए कि मैंने हक की आवाज़ उठाया। अभी उत्तर प्रदेश में औकाफ का इलेक्शन हुआ था। वसीम लानती जो कुरान मजीद के खिलाफ जिसने तौहीन की थी उसे जिताया था, मैंने उसके लिए भी आवाज़ उठाया। मैं मुख्तलिफ जगहों पे आवाज़ उठा रहा हूँ। अली अब्बास भाई, एक बात बताइए, कौन सी कौम को 1 एकड़ का कब्रिस्तान मिला है और कौन सी जमात ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है आपके कहने के मुताबिक? इसकी वजह रफीक कामरान साहब, वो पूरा मामला मेरी खुद KSI में कई मरतबा 1 एकड़ 20 गुंठा पूरा मामला है। यहाँ के MLA और हमारे मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अहवार साहब से भी मेरी मुलाकात और मेरी वफद की मुलाकात हो चुकी है। KSI जमात में मेरी मुलाकात हो चुकी है। वो कब्रिस्तान का मामला अलग है और उस पर बाकायदा लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे जो तरह तरह की धमकी आ रही कि तुमने आवाज़ क्यों उठाया, तुम कौन होते हो, डरा हुआ था। और आज जो आपने एक वॉइस रिकॉर्डिंग चलाई थी, उसमें आपने जो है खोजा जमात के बारे में ऐसा बोला था कि वो लोग जो है शिया सादात की औरतों को इस्तेमाल करते हैं और उनको फायदा देने के नाम पर उनको इस्तेमाल करते हैं। गलत है, वो उनको बुरा लगा है। मतलब ये क्या बात सही है? सुल्तान रिजवी साहब, यकीनन वो ऑडियो 10-12 लोगों का एक पर्सनल ग्रुप था और मैंने पूरे खोजा जमात को नहीं कहा है। और मैंने उस ऑडियो में भी कहा है कि मैं सहाफ़ी के साथ साथ, रिपोर्टर के साथ साथ एक मौलवी भी हूँ। इस तरह के मसाइल हमारे पास आते हैं। कुछ 6-7 मामलात हमारे पास हैं जिसमें बीच में मैंने मुदाखलत किया है। और आज इम्तियाज़ साहब ने जो मुझे धमकी दिया और मुझे डराया और धमकाया, और सफदर साहब के पास बहुत सारे पैसे हैं, उनके ऊपर केस चलते हुए भी वो खुलेआम, जबकि कोर्ट की वो अपमान कर रहे हैं, कोर्ट के कानून को वो नहीं मान रहे हैं, इसलिए कि बांद्रा से निकलने को उन्हें पाबंदी है। खुद मेरे साथ उन्होंने डोंगरी KSI में मीटिंग किया था और आज मजबूर होके मैंने जो है JJ पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत ये मैंने दर्ज कराई है। और JJ पुलिस स्टेशन के साथ साथ मैंने मुमरा पुलिस स्टेशन में भी अपनी ये शिकायत जो है ये दर्ज करवाई है। सफदर करम अली और इम्तियाज़ जो अपने साथ लाए थे लोगों को और मुझे जो डराया और धमकाया, मुझे जान का खतरा है। और मैं आज अपने मीडिया भाइयों से अपनी आवाज़, अपनी फरियाद लेकर हाजिर हुआ हूँ कि अगर इस बीच
हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार सफदर करम अली होंगे। इसलिए कि अननोन नंबर से ये मेरा मोबाइल जो है अभी मैंने नया लिया, इसमें रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं है, नहीं तो मैं वो भी आप लोगों को दे सकता था। तरह तरह के फ़ोन मेरे पास जो है आ रहे हैं। मैं एकदम डरा हुआ हूँ। मेरे साथ साथ जो छोटे बच्चे मेरे हैं और मेरी जो बीवी है मुकम्मल तौर पे डरी हुई। और मैं आप लोगों से चाहता हूँ, साथ ही साथ जो मैंने ये लेटर दिया है वो जय पुलिस स्टेशन में सीसी कमिश्नर मुंबई पुलिस को दिया है, साथ ही साथ मुमरा पुलिस स्टेशन में जो दिया है वो सीसी करके मैंने कमिश्नर थाना को भी मैंने दिया है। और मैं अपने पुलिस महकमा से इंसाफ की गुहार लगाता हूं और साथ ही साथ हुकूमत महाराष्ट्र भी, इसलिए कि मीडिया में हक बोलना, आवाज़ उठाना ये जमहूरियत है और हमें ये कानून हमें हक देता है। और मैंने जो आवाज़ उठाया उसी की मुझे ये सज़ा मिल रही है और आज मैं डरा और सहमा हुआ। ये बताएं कि आपकी जमात के जो अकाबरीन है उनकी तरफ से आपको हिमायत नहीं मिल रही है? नहीं, जमात के जो हमारे अकाबरीन हैं ये मामला हमारा पर्सनल था, मुकम्मल तौर पे हिमायत मिल रही है। और अगर इस तरह का कोई मामला होगा साहिल साहब, एक बड़ी तादाद जो है अली अब्बास सुबह आप सबके सामने पेश कर सकते हैं। मैंने आप लोगों से कहा, मैं पुलिस से गुजारिश भी करता हूं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए कि ये मीडिया का मामला है और जैसा होगा मैं अपने मीडिया भाइयों को, इसलिए कि आप लोग मेरी फैमिली में से और 15 साल हो गए इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए और इस मीडिया में काम करते हुए।